हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आज हम करेंगे भाषा अध्ययन। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उनके आगे रिक्त स्थानों में लिखिए कि इसमें कौन सा कारक है। तो कारक जो होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए ये कारक हैं। तो इन्हीं के अनुसार जो विभक्तियां हैं वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है माँ ने भोजन परोसा, तो ने में क्या है, कर्ता ने। पहले क्या होता है, कर्ता ने। तो कर्ता जहाँ होगा वहाँ पर ने आएगा। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है। आपका दूसरा है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ। तो जहाँ पर संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति जहाँ पर लगती है, जहाँ पर के लिए आता है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर के लिए आया है तो यहाँ पर हो गया संप्रदान कारक। तो कहीं भी के लिए आएगा तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, तो यहाँ पे है संप्रदान कारक। अगला है मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। जहाँ पर किसी का किसी से संबंध दिखाया जाता है वहाँ पर होता है संबंध कारक। जहाँ पर भी का, की, के इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर होता है संबंध कारक। तो मैंने एक घर वाले को, जिसको हमने बेघर किया वो कौन था, घर वाला था, उसका संबंध घर से था। तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। अगला है कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। तो जो कबूतर थे परेशानी में जहाँ पर होता है में पर, ये दोनों जहाँ पे होते हैं वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक होता है वहाँ पर। तो जहाँ पर भी में पर है वहाँ होगा अधिकरण कारक। तो कबूतर परेशानी में है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। अगला है दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। तो दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। तो यहाँ पर क्या है, पर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। तो जो कारक हैं वो आप याद कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन बनाने हैं ये आपको। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है चींटी, तो लिखना है चींटियाँ, चींटी का होता है चींटियाँ। घोड़ा, घोड़े। आवाज़, आवाज़ें। बिल, बिलें। फौज, फौजें। रोटी, रोटियाँ। बिंदु, बिंदुओं। दीवार, दीवारें। टुकड़ा, टुकड़े। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि ध्यान दीजिए नुक्ता लगाने से क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पाठ में दफ़ा शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है बार, गणना संबंधी, कानून संबंधी। यदि इस शब्द में नुक्ता लगा दिया जाए, नीचे बिंदी लगा दी जाए, तो इसका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है। उसका अर्थ हो जाता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मतलब दूर हट जाओ, हटाना। तो यहाँ नीचे कुछ नुक्ता युक्त, मतलब जिनमें बिंदी लगी हुई है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बिंदी नहीं लगी है, नुक्ता रहित शब्द दिए जा रहे हैं। आप उनको ध्यान से देखिए और अर्थगत जो अंतर है उसको समझिए, इसका क्या अर्थ है, क्या अंतर है इसमें। तो पहला है सजा। सजा मतलब सजाना, जिसमें बिंदी नहीं है। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे आज पूरा शहर सजा हुआ है, मतलब पूरे शहर को सजाया गया है। और सजा जिसके नीचे बिंदी लगी है इसका अर्थ होता है दंड। तो इसका वाक्य बनेगा इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। दूसरा है जरा, मतलब बुढ़ापा। तो जरा में और देखभाल की आवश्यकता होती है, बुढ़ापे में और देखभाल की आवश्यकता होती है। जिसमें बिंदी लगी है इसका मतलब है जरा सा, मतलब थोड़ा कम। तो मुझे जरा सा पानी दे दो, थोड़ा कम पानी दे दो। अगला है नाज, मतलब अनाज। बहुत सा अनाज गोदामों में सड़ जाता है। और इसका अगला है जैसे बिंदी लगी है नाज, मतलब नखरा, गर्व। सुंदर होने पर भी अंजू में नाज नहीं है, मतलब नखरे नहीं है उसके अंदर, घमंड नहीं है, बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाती वो। अगला है तेज, मतलब कीर्ति, यश। तो महाराणा प्रताप का तेज देश भर में फैला था। तेज मतलब तीव्र गति। तो तेज चलने के कारण वो
समय पर पहुंच गया। तीव्र गति से बहुत तेज चला वो, इसलिए वो समय पर पहुंच गया। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो एक शब्द दिया है नुक्ता वाला और दूसरा है नुक्ता रहित शब्द। तो आपको देखना है कि कौन सा आएगा। पहला है आजकल बहुत ख़राब है। तो आजकल बहुत ख़राब है, क्या ख़राब है? ज़माना, जिसके नीचे बिंदी लगी है। दूसरे ज़माने का अर्थ क्या होता है? कोई चीज़ आपने जमाई। तो इसमें यहाँ पे आएगा ज़माना, मतलब आजकल का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है। तो पूरे कमरे को क्या दो? सजा दो। आपका दूसरा है पूरे कमरे को दो। एक तो है सजा, दूसरा है सज़ा। तो एक का अर्थ होता है सजाना, दूसरे का अर्थ क्या होता है? दंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? पूरे कमरे को क्या करो? सजा दो। सजाने वाला आएगा जिसमें कि बिंदी नहीं लगी है। अगला है चीनी तो देना। एक है ज़रा, एक है नीचे बिंदी लगी है, नुक्ता युक्त शब्द है ज़रा। तो इसका अर्थ होता है थोड़ा कम, पहले वाले का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो यहाँ पर क्या आएगा? दूसरा वाला आएगा ज़रा, थोड़ी सी, मतलब चीनी दे दो। अगला है माँ दही भूल गई। तो एक क्या है? जमाना, जमाने वाला, एक है जमाना। तो यहाँ पर क्या आएगा? जमाने वाला आएगा। तो जो पहला है वो लगेगा जमाना। अगला है दोषी को दी गई। तो दोषी को क्या दी गई? सज़ा दी गई, उसको दंड दिया गया। तो ये आएगा दूसरा वाला जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। अगला है महात्मा के चेहरे पर था। महात्मा के चेहरे पर क्या था? एक तो है तेज, एक है तेज जिसमें बिंदी लगी है। तो पहले का अर्थ होता है कीर्ति, यश या चमक जो होती है, और दूसरे का अर्थ होता है तेज गति, तीव्र गति। तो पहला वाला यहाँ पे आएगा महात्मा के चेहरे पर तेज था। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।